लड़की को चट्टान पर एक 1000 साल पुराना ओनर किड मिला। वह इसे नंगे हाथों से तोड़ने के लिए बेताब थी, लेकिन उसके पीछे की लड़की इतनी चालाक थी कि उसने जानबूझकर उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे लड़की का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गई। लड़की ने ऊपर खड़ी होकर 2 नकली आंसू भी बहा दिए, लेकिन सौभाग्य से वो लड़की किसी दैवीय कृपा से बच गई। वह 1000 मीटर की ऊंचाई से गिरकर भी बिल्कुल सुरक्षित रही। लेकिन जब वह उठकर चारों ओर देखने लगी तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। वहां के फूल मानो इंसानों जैसी चेतना पा चुके थे, यहाँ तक कि लताएं भी उसे देखते ही बीच से काटने की कोशिश कर रही थीं। ये देखकर लड़की डर गई और जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। उसी समय उसे दूर एक घास फूस की झोपड़ी दिखाई दी। वह अंदर गई और दरवाजा खोला तो ऐसा लगा जैसे किसी जादुई दुनिया में पहुंच गई हो। वह सोच रही थी कि यह कौन है, तभी एक आवाज आई, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। जिज्ञासा से प्रेरित होकर लड़की ने कैमरा निकालकर तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन अचानक ऊपर से एक बड़ा पक्षी नीचे आया और लड़की को उठा ले गया। वह चौंक कर बोली, ये क्या है, मुर्गा या कोई पक्षी? कहा जाता है कि यह देव पक्षी हजारों सालों से इस पवित्र स्थान की रक्षा कर रहा है। इसी दौरान एक लड़का देव पक्षी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर पवित्र फल चुराने पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह सफल होने वाला था, देव पक्षी को कुछ आभास हुआ और उसने लड़की को 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। संयोग से वह उसी लड़के पर गिरी जिसने पवित्र फल चुराया था। दोनों जमीन पर गिर पड़े। लड़की ने जमीन पर पड़े पवित्र फल को देखा। वह उसे उठाकर सूंघने के लिए बढ़ी, लेकिन फल सीधा उसके शरीर में घुस गया। ये देखकर लड़का घबरा गया। वह बोला, किसने कहा तुम्हें इसे खाने के लिए? मैंने इतनी मेहनत से इसे चुराया था। लड़की बोली, मैंने नहीं खाया, ये खुद उड़कर अंदर गया। लड़का बोला, चोर? लड़की बोली, कौन सा चोर? फल तो जमीन पर पड़ा था, जिसे चाहे उठा सकता था। तभी लड़के का कबीला वहां पहुंच गया। उन्हें पता चला कि लड़की ने पवित्र फल खा लिया है और वे गुस्से से चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पवित्र फल चुराने की? मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसी नाजुक वक्त पर लड़की के शरीर में मौजूद पवित्र फल ने एक अद्भुत शक्ति प्रकट कर दी।